नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है DRS न्यू ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी जीवित रहता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य के मरने के बाद आत्मा उस शरीर को उसी तरह छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। जिस तरह हम पुराने परिधान पहनते हैं, नए परिधान पहनते हैं, आत्मा को यह नया शरीर पृथ्वी पर मौजूद है। 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में मिल सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप अगले जन्म में किस योनि में जन्म ले सकते हैं और क्यों, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि गरुड़ पुराण भी यह समझा गया है कि किस तरह के इंसान का जन्म किस योनि में होता है। यही ज्ञान आप सभी के साथ साझा करने के लिए आ गए हैं हम एक बार फिर। हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, मनुष्य का जन्म कैसे होता है। दोस्तों, जो भी जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, उनकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना तय है। कहते हैं कि मनुष्य का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है और मृत्यु भी उसका कर्म पूर्ण भोगने पर ही होती है। वर्तमान जीवन में किए गए कर्म के प्रधान ही उसका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में होता है। बच्चे माँ के पेट में ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। दर्शकों के गरुड़ पुराण के अनुसार जब अजन्मा शिशु माता पिता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, तो वह हर समय ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से निकाल लोगे तो मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूंगा। लेकिन फिर जन्म लेने के बाद वह सब भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है। वह दुनिया की मोह माया में कुछ ऐसा उलझाता है कि परमपिता परमेश्वर के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। गरुड़ पुराण में कई तरह के पापों के कई दंड और नरक तय होते हैं, जिन्हें भोगने के बाद मनुष्य को अपने पापों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है। पराई स्त्री से संबंध बनाता है, उसका अगला जन्म क्या बनता है। मित्र, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में छोड़ दिया जाता है। यहाँ उन्हें कई दंड भोगने पड़ते हैं और इस सब के बाद उन्हें एक विभिन्न जन्म मिलता है। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह सियार का, गिद्ध, सांप, कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद अंत में वह बगुले का जन्म प्राप्त करता है, जिसे समाप्त करने के बाद ही मनुष्य योनि को पुनः प्राप्त करता है। साथ ही जो किसी महिला के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है या फिर उसका रेप करता है, तो उसे भी नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद योनि में मनुष्य उसका जन्म किन्नर के रूप में होता है। जो व्यक्ति किसी को दिखा देता है उसका अगला जन्म क्या होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई की उपेक्षा करता है, उसे समाज के सामने नीचा दिखाता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति के कोच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वह मनुष्य 10 साल तक भोगता है और इसके बाद ही उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलती है। सोना चांदी की चोरी करने वाले का अगला जन्म क्या मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सोना या चांदी की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़े के रूप में चैन मिलता है। जो चांदी के सामान की चोरी करता है वह व्यक्ति का कीट के रूप में जन्म होता है। जो व्यक्ति चांदी के चोरी करता है वह पेज बन जाता है। कटोरा चोरी करने वाले का अगला जन्म क्या मिलता है। इसके अलावा जो किसी व्यक्ति के कपड़ों की चोरी करता है तो उसका अगला जन्म में तोता बनकर जन्म लेता है। गर्मियों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इंसान को मारने के बाद किसकी योनि में जन्म होता है। कृत्य यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो योनि और भी भयंकर होती है। उसी के साथ जो व्यक्ति किसी हथियार से किसी की जान लेता है उसे गढ़ की योनि में जन्म लेना पड़ता है। पितरजन को नहीं बताया गया तो अगला जन्म क्या होगा। वैश्विक और पितरों को किए बिना मरे हुए व्यक्ति 100 साल तक कौवा की योनि में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध रिश्तेदार समय कौवे को अनिवार्य रूप से भोजन कराते हैं ताकि मित्रगण सदस्य बन जाएं। लेकिन अगर यह ना किया जाए तो अगला जन्म कौवे के रूप में ही मिलता है। उसके बाद मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि मनुष्य का अगला जन्म उसकी इच्छा और प्रकृति के आधार पर निश्चित होता है। यानी आपकी इच्छा की प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर अगले जन्म में आपको उसी के अनुकूल शरीर देते हैं। मान प्रेरित आपकी इच्छा लगातार कुछ न कुछ भोजन करता रहता है और आप भोजन के बारे में सोचते रहते हैं, तो अगले जन्म में आप पालतू के रूप में पैदा हुए जो हर घंटे खाता रहता है। इसलिए दर्शकों को इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप फिर से किसी की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या फिर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और धार्मिक आदतें अपनाएं।
ताकि आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।